विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर बड़े ही आराम से रहते थे। उस जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चुका था। उसका अपना कोई नहीं था, जानवर ही उसके सब कुछ थे। शेर को हमेशा यही बात सताती थी कि उसके बाद जंगल का क्या होगा। उसी जंगल में एक बाघ रहता था जो शेर के मरने का इंतजार कर रहा था ताकि वो खुद जंगल का राजा बन सके। देखना हाथी, एक ना एक दिन मैं इस जंगल का राजा बनूंगा, फिर तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर किसी ने चू चा की तो उसकी खैर नहीं। ये सुनकर पास में खड़ी लोमड़ी हंसने लगती है। दिन में सपने देखना छोड़ दे। वैसे तुझ जैसे दुष्ट का राजा होने से अच्छा है कि इस जंगल को कोई राजा ही ना मिले। लोमड़ी की बात सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है। लोमड़ी, तू अपनी औकात में रह, समझी ना, नहीं तो किसी दिन मेरा भोजन बन जाएगी। अरे चल चल, बड़ा है मुझे भोजन बनाने वाला। रुक, मैं अभी जाकर महाराज से तेरी शिकायत करती हूँ। लोमड़ी के मुंह से ये शेर की बात सुनकर बाघ चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन रास्ते में लकड़बग्घा उसे मिलता है। क्या बात है दोस्त, बहुत गुस्से में लग रहे हो। जब तक वो बूढ़ा शेर जिंदा है, जंगल में कोई मेरी अहमियत नहीं समझता। शेर को मारेंगे तो ये जानवर एकदम से हमारे खिलाफ हो जाएंगे। वैसे भी इस बुढ़े को मारकर हम क्यों अपने हाथ गंदे करें। वैसे क्यों ना हम शेर को मजबूर करें कि वो जंगल छोड़कर चला जाए। भला शेर क्यों ये जंगल छोड़कर जाएगा। बस तुम मेरा साथ दो, फिर देखो शेर कैसे जंगल छोड़कर जाता है। ये सुनकर बाघ हंसने लगता है। अगले दिन लकड़बग्घा और बाघ चुपके से जानवरों के बच्चों को कैद कर लेते हैं। जब ये बात शेर को पता चलती है तो वो दहाड़ मारते हुए उनके पास आता है। लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चों को कैद करने की। छोड़ दो उन्हें, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे ओ बूढ़े, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो इन बच्चों को एक एक करके हम मार देंगे। महाराज, हमारे बच्चों को बचा लीजिए। अरे ओ बाघ, तू अच्छा नहीं कर रहा, बहुत पछताएगा। अरे ओ हाथी, चुप कर, हम पहले तेरे ही बच्चे को मार देंगे, नहीं तो। जानवरों में हाहाकार मचा था। देखो बाघ, छोड़ दो उन मासूमों को, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। अगर तुम इन बच्चों की खैर चाहते हो तो इस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, कभी फिर वापस लौट कर मत आना। लोमड़ी, तुझे बड़ी फिक्र है शेर की। एक काम करता हूँ, पहले मैं तुझे ही मार देता हूँ। ये कहकर बाघ लोमड़ी पर हमला करने ही वाला था कि शेर उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, मुझे तुम लोगों की शर्त मंजूर है। मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा, पर तुम इन्हें कुछ मत करना। ये कहकर बूढ़ा शेर अपने जानवरों के लिए जंगल छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो वहां से जा रहा था, सारे जानवरों की आंखों में आंसू थे। शेर के जाते ही बाघ अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर लेता है और शेर की गुफा को अपनी गुफा बना लेता है। इसके बाद लकड़बग्घा और बाघ जानवरों पर काफी जुल्म करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर शेर को काफी सदमा लगता है। उसके पास ना तो रहने के लिए ठिकाना था और ना ही इतनी ताकत कि वो शिकार कर सके। 2-3 दिन बीत जाते हैं। शेर दर बदर भटक रहा था। वो बहुत कमजोर हो गया था। अरे, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, पता नहीं। और मेरे बेचारे जानवर, क्या हाल हो रहा होगा उनका। वो जालिम उन पर कितना जुल्म कर रहे होंगे। ये दिन देखने से तो अच्छा था कि मैं मर ही जाता। यूं शेर उदास हो रहा था कि तभी उसे दूर से एक सुनहरी रोशनी नजर आती है। शेर के पास चलने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, फिर भी वो हिम्मत करके वहां जाता है। वहां के नज़ारे को देखकर शेर की आंखें खुली की खुली रह जाती। एक विशाल सुनहरा मुर्गे का घर था। शेर को देखकर उस विशाल घर में से एक आवाज आती है, शेर तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। आवाज सुनकर शेर चौंक जाता है। घबराओ नहीं, अंदर आ जाओ, मैं एक विशाल जादुई सोने का मुर्गी घर हूँ। शेर जैसे ही घर के अंदर जाता है, वो एक ताकतवर और जवान शेर बन जाता है। शेर अपने आप को देखकर खुश हो जाता है। शेर, तुम एक अच्छे राजा हो। जानवरों के प्रति तुम्हारा लगाव वन देवता को अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। जाओ, जाकर उन दोनों जालिमों को अच्छा सबक सिखा।
और फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करो। शेर विशाल मुर्गी घर का धन्यवाद करता है और वापस जंगल आता है। लकड़बग्घा और बाघ शेर को देखकर चौंक जाते। कौन हो तुम दोनों की मौत। यूं शेर जादुई मुर्गी घर की दी हुई शक्तियों से उन दोनों पर टूट पड़ता है और उन्हें मार डालता है। ये देखकर सारे जानवर खुश हो जाते और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं।